ब्राह्मण है लेकिन मद्यपान कर रहे हैं, ब्राह्मण है लेकिन मांसाहार कर रहे हैं, ब्राह्मण है लेकिन व्यभिचार कर रहे हैं, ब्राह्मण है जुआ खेल रहे हैं। ब्राह्मण वो जिसको देखते ही हमारी आंखें श्रद्धा से झुक जाए। चलो देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। और जब तक नहीं देखेंगे अपने आप को ब्राह्मण कहना, हम अपने आप को भुलावा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप पद पा सकते हैं, आप धन पा सकते हैं, जिस दिन आप ईश्वर हो जाते हैं। और यही हमारा धर्म है, यही हमारा व्यवसाय है, हमारी नौकरी यही है। ब्राह्मण का जन्म ही इस धरती पर इसलिए हुआ है कि वो अपने आप को जाने और जानने के बाद शेष सारे दुनिया को बताए कि वो ब्रह्म है कौन। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो मैं नई बात और नया ज्ञान क्या दे सकता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि चले गए, उनकी व्यस्तता थी, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि धर्म जहाँ मानने का विषय है वहाँ आचरण का भी विषय है। जिस धर्म की हम बार बार बात करते हैं, जिसके आधार पर हम बात करते हैं अपनी संस्कृति की और सभ्यता की, तो हमें वो सभ्यता और वो संस्कृति हमें अपने आचरण में भी होनी चाहिए। और उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र आपने शास्त्री जी को सुना होगा जब वो अपना उद्बोधन दे रहे थे, तो उस पूरे सार का मंत्र जो था वो प्रेम था, बंधुत्व था। अगर साथियों हम उस प्रेम और बंधुत्व को भी पकड़ के चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हम अपने समाज को और आगे निरंतर जितना बढ़ता जा रहा है और आगे ना बढ़ा। जितने भी भगवान और हम अपने इष्टों को मंदिरों के रूप में पूजते हैं, अमित भारद्वाज जी आए, आपका स्वागत है। उसको स्थापित करने वाला हमारा समाज है और हमने ही अपने इष्ट को वो स्थान वो दर्जा नहीं दिला पाए जो हमको दिलाना चाहिए था। दोनों साथियों की उसमें पिछले 15 दिन हो गए होंगे लगभग निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। इतनी जागृति आई है, जितने भी संगठन चल रहे हो। एक किसी कोई उद्बोधन में कह रहे थे कि भाई 50,000 शास्त्री जी कह रहे थे, कोई बात नहीं शास्त्री जी, लेकिन एक जागृति तो आएगी। जो हम सोए पड़े हैं उससे कहीं ना कहीं चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो जागरण का काम चलता रहेगा। बहुत अच्छी बात है गुरु जी ने बताई परशुराम जी के जन्म उत्सव पर। मैं आप सभी से अच्छा लगा मुझे। कार्यक्रम है परशुराम जी का, लेकिन क्या बहनों का आने का वो नहीं है क्या बहनें आ नहीं सकती आप लोगों के साथ में? अगर एक भी लाते तो आप अगर 100 हैं तो वो भी कम से कम 50 तो होती। तो कार्यक्रमों के लिए जब भी आए आप लोग, सम्मेलनों में आए, कथा में आए, जैसे भी आए, बहनों को साथ जरूर लाएं। इसलिए मेरी सबसे कृतज्ञता प्रार्थना है कि जब भी आप किसी भी कार्यक्रम में जाएं, साथ में जरूर सभी लोगों को लेकर। बल्कि और एक और धारणा पैदा हो गई कि क्षत्रियों का विनाश किया। उन्होंने क्षत्रियों का विनाश नहीं किया, आतताई का विनाश किया। ये हमें बोलना है। एक तो ये भ्रांति खत्म करनी है कि आतताई का, और हमें प्रयास करना है जहाँ भी आपके जहाँ मंदिर हो वहाँ भगवान परशुराम की मूर्ति लगाना चाहते हैं। आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी मंदिर हो आप मुझे बता दें, महानगर अध्यक्ष को बता दें, जिला अध्यक्ष को बता दें, बाकी काम हमारा है। वो साथ खड़ा कर लेंगे। आते ना साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। अध्यक्ष जी हरीश शर्मा जी, जिस जाति में हम पैदा हुए हैं उस जाति पर हमें गर्व होना चाहिए, उसके साथ हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बार भगवान परशुराम जी की जयंती बड़े स्तर पर मनाई गई। आज भी पूरे जिले के अंदर 4-5 निमंत्रण मेरे पास भी है, मोदी नगर से, मुरादनगर से, लोनी से, सिरौली गांव। और बड़ी बात तो यह है कि अब शहर से निकलकर देहात में भी बड़ी संख्या में जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं, जो परशुराम जी को मानने वाले लोग हैं, वो सभी इस जयंती को मना रहे हैं, शोभा यात्रा मना रहे हैं। और जो हमारे महापुरुष हैं, भगवान हैं, उनकी जयंती लगातार 1 माह तक चलती रहती है। इस बात के लिए
जो इस बार भगवान परशुराम जी की जयंती का विस्तार हुआ है और सब लोगों ने इसको माना है, ये भी आप सब लोगों के लिए बहुत बधाई का पात्र है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। अक्षय तृतीया को हमारे पूरे भारतवर्ष में उनका जन्मोत्सव मनाया गया। गाजियाबाद के महानगर और जनपद इकाई ने लगभग 7-8 जगह हवन किया और भंडारे का आयोजन किया। ये हम जन्मोत्सव को पूरे एक माह मनाएंगे भी। तो जैसे आज इस क्षेत्र के लोगों ने इस जन्मोत्सव को मनाया गया, आज चिरौड़ी गांव में भी मनाया जा रहा है, आज दादरी में भी मनाया जा रहा है, आज काफ़ी जगह मोदी नगर में भी है। सब जगह ये हर संडे तक मतलब पूरा एक महीने बनाया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि भगवान परशुराम के प्रति जागृति पैदा करना, लोगों को ये भ्रम खत्म करना कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों के भगवान नहीं बल्कि भगवान तो सभी के होते हैं। तो मैं सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सभी पूरे अपने नगर वासियों को भगवान प्रसन्न। कार्यक्रम में खासकर समाज के युवाओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। हाँ, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा थे। उन्होंने कहा था कि युवाओं को इकट्ठा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे अग्रणी भूमिका निभानी होगी समाज के लिए। और हमारे जो विशिष्ट अतिथि रहे वो हमारे स्थानीय विधायक संजीव शर्मा रहे। उन्होंने कहा मुझे गर्व है कि मेरा जन्म ब्राह्मण समाज में हुआ, इस बात का मुझे गर्व है और मैं हमेशा ब्राह्मण समाज के साथ हूँ। हमारे पीताम्बर शर्मा जी ने अध्यक्षता की और उन्होंने आह्वान किया कि भाई आप सब लोग एक वो करके आगे इसको बताएं। हमारे साथ पंडित हरिओम शर्मा राष्ट्रीय महामंत्री भी शामिल हुए। महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका पंडित दिग्विजय दीक्षित जी ने भी संबोधन किया। यूपीएससी में ब्राह्मण समाज के यूपीएससी में यूपीएससी की परीक्षा में लगभग 97 ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसको सफल हुए हैं। इसमें हम उन सबको बधाई देते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।